वेलकम टू माय चैनल बिलीव इन टैरो। बिलीव इन टैरो 239 में आपका स्वागत है। इसमें हम ट्रू लव के बारे में जितनी भी जानकारी होगी वो देंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहती हूँ कि एक्चुअली लवर्स में कौन सी ऐसी समानता है जो हमें लगता है कि मोह और प्यार यानी कि अटैचमेंट और लव एक जैसे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम किसी के साथ अटैच्ड होते हैं, किसी के साथ कमिटेड होते हैं, लेकिन वो प्यार नहीं होता। इसी तरह से ये दो कार्ड हैं। जैसे अगर कोई अनजान आदमी है, उसको पता है कि टैरो में ये दोनों कार्ड होते हैं, तो वो यही कहेगा कि शायद एक जैसे ही हैं। वैसे ही कुछ लोग ट्विन फ्लेम और कार्मिक रिलेशनशिप को एक जैसा ही मानते हैं, लेकिन ये दोनों कार्ड आपको ये दर्शाएंगे कि ट्विन फ्लेम और कार्मिक लगते चाहे एक जैसे हैं, लेकिन वो एक जैसे होते नहीं हैं। तो चलिए आज इसी डिटेल को जानते हैं। उसके बाद एक दो जानकारियों के बाद मैं रीडिंग शुरू करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, नेगेटिविटी मत फैलाइएगा। अगर रीडिंग आपके साथ मैच कर रही है तो बने रहिए, नहीं मैच कर रही तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो देखिए, पहले है द लवर्स। पहले मैं इसके बारे में जानकारी दे दूं कि एक्चुअली ये जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आप होते हैं या किसी सोलमेट के साथ होते हैं तो ये कार्ड निकलता है और यही कार्ड आता है ताकि हमें पता चल जाए कि हम ट्विन फ्लेम के साथ हैं, कि ये डिवाइन द्वारा प्रोटेक्ट होते हैं। देखिए फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी हर किसी में होती है, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन अलग होते हैं। उनको एक भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन मिली होती है। इसी तरह से ये कार्ड दर्शाता है। पहले तो देखिए कि यहाँ एंजल है। एंजल मीन्स भगवान ने इनको प्रोटेक्ट किया हुआ है। नंबर 2, यहाँ पर देखिए इनका कोई बंधन नहीं है, आपस में ये बंधे नहीं हुए, लेकिन ये फिर भी एक दूसरे के साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ग्रोथ इन एक दूसरे के साथ ही डेवलप हो पाती है। देखिए, ग्रोथ का मतलब पैसा नहीं होता। बहुत से लोग अगर ग्रोथ का नाम लो तो यही सोचते हैं कि हम शायद पैसों की ही बात कर रहे हैं, लेकिन हर ग्रोथ का मतलब पैसा नहीं होता। ग्रोथ का आना मतलब होता है कि आप इंडिविजुअल डेवलप हो रहे हो, आप सोशल डेवलपमेंट कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल बन रहे हो, आपको पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, आप किसी के बिना भी अपने आप को संभाल सकते हो, खुश रख सकते हो, अकेले रहकर भी आपको आनंदित महसूस होता है। ये सब चीज़ें ग्रोथ में आती हैं। जबकि हम ग्रोथ का नाम लेते हैं, अबंडेंस का नाम लेते हैं, तो हमें लगता है कि सिर्फ पैसा ही आएगा तो ग्रोथ होगी। ऐसा नहीं होता। आप एक आम इंसान से अच्छे इंसान बन जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में ग्रोथ आ रही है, अबंडेंस आ रही है। ठीक है, अब इस कार्ड के बारे में पहले तो मैं लवर्स के बारे में ही जानकारी दूंगी। देखिए, ये देखने में एक जैसे हैं, वैसे ही ये है ट्विन फ्लेम का कार्ड और ये है कार्मिक का कार्ड। ये मैं एग्जांपल देकर आपको समझा रही हूँ, बाकी हर चीज़ का मीनिंग अलग अलग होता है और इन कार्ड्स का मीनिंग भी अलग है, पर मैं बस एक कार्ड्स के थ्रू आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ। ठीक है, तो इनकी विशेषता ये है कि ये शिव भक्त बहुत तगड़े होते हैं। मतलब इनके अंदर शिव और पार्वती के लिए बहुत ही प्रेम होता है। अब ये मत कहिएगा कि शिव शक्ति है इसलिए, अगर वो किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं, तब भी उनका रुझान, उनका झुकाव शिव पार्वती की तरफ होगा ही होगा। ये एक भगवान की तरफ से ही बनाई हुई रीत है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि हम उनके लिए ये कह रहे हैं या किसी और धर्म के लिए ये कह रहे हैं। आप किसी भी धर्म से हो, आपका रुझान या झुकाव
शिव पार्वती की तरफ होगा ही होगा, आप चाहे इस बात को मानो या ना मानो। आपको बार बार सांप नज़र आना, आपको बार बार पानी नज़र आना, आपको बार बार सुनसान जगह पर अपने आप को पाना, ये सब इसमें शामिल होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक्चुअली एक ट्रू जर्नी है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है, एक ट्रू लव है। ट्विन फ्लेम जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वाकई ये आत्मा का आत्मा से प्यार है। आत्मा एक दूसरे के बिना नहीं जी सकती, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड रहती है और एक दूसरे को ही पाना चाहती है और एक दूसरे को ही मांगती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं तो अपनी आत्मा को जब ढूंढ लेते हैं तो वही हमारा रब होता है, यानी कि गॉड होता है, यानी कि डिवाइन होता है। हमें फिर किसी और को पाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि मैंने बताया कि ट्विन फ्लेम जब मिल जाते हैं तो इनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, एक पौधा है, उसको आप बंजर मिट्टी में बहुत ज़्यादा जिसमें कांटे हैं, ईंटें हैं, ऐसी मिट्टी में डाल देंगे तो वो डेवलप नहीं हो पाएगा। जब वही पौधा खाद में पले बढ़ेगा तो उसकी डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी हो जाएगी। उसी तरह से ट्विन फ्लेम जब अलग रहते हैं तो उनकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। जब वो एक दूसरे के साथ मिलकर कोई काम करते हैं, देखिए ये काम करने के लिए ही इस धरती पे आए हैं, एक दूसरे के साथ शादी करवाने के लिए नहीं आए। शादी सिर्फ उनकी होती है जो अपने कर्मा को पूरी तरह से कर चुका होता है, उन्हीं लोगों की शादी होती है। ट्विन फ्लेम 1.5 लाख के करीब ही हैं, ज़्यादा नहीं हैं, इसीलिए सब लोग अपने आप को ट्रू लवर्स मत समझिए। हाँ, वैसे एनर्जी मैच हो सकती है कि अगर आपकी अट्रैक्शन है किसी की तरफ, या आप किसी को चाहते हैं या प्यार करते हैं या आपका कोई क्रश है, तो एनर्जी मैच हो जाती है। लेकिन अगर आप कहें कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हैं तो ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में हर कोई नहीं होता और ये जर्नी आसान भी नहीं होती। तो चलिए अब हम आते हैं कि ये वो प्यार है जिसे हम दुआओं में मांगते हैं। ये वो प्यार है जिसे हम भगवान को हाथ जोड़ जोड़ कर कहते हैं कि प्लीज़ भगवान, मुझसे गलती हो गई, मैंने उसे जाने दिया, मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन अब मैं उसे पाना चाहती हूँ या पाना चाहता हूँ। तो हम भगवान को मना के, पुकार के इस प्यार को पाते हैं, क्योंकि जब हमें समझ आता है कि ये प्यार हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, तब तक हमारा प्यार बहुत दूर हो जाता है। खास करके मस्कुलाइन की नेचर ऐसी होती है कि वो समझ ही नहीं पाते, या तो वो सारी उम्र कंफ्यूज रहते हैं या फिर यही सोचते रहते हैं कि सामने वाला सही नहीं है, कोई गलत आत्मा है, वो मेरे पर जादू करती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये ट्रू लव है और इसमें एंजल है, यानी कि डिवाइन आपके साथ है और आपको इस चीज़ को समझना होगा। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ये होता है कि डिवाइन की मर्ज़ी से ही आप मिलते हैं और डिवाइन की मर्ज़ी से ही आप बिछड़ जाते हैं। आपको समझ ही नहीं आता कि हमें भगवान क्यों मिला रहा है और हमें भगवान क्यों अलग कर रहा है। एक्चुअली वो आपको बदलना चाहता है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो वो आपको प्रैक्टिकल करना चाहता है, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो तो वो इमोशनल बन सको, इसीलिए भगवान आपको ये प्यार देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी अच्छी भली चल रही थी, हम अच्छा भला अपने पार्टनर के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने सोलमेट के साथ खुश थे, तो ये ट्विन फ्लेम कहाँ से आ गया। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें हमारा ट्विन फ्लेम पसंद ही नहीं आया है, भगवान इसे बदल दो, ये हमारा ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। तो ऐसी धारणा नहीं रखनी चाहिए मन में। एक्चुअली हमें नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि जब हम नेगेटिव हो जाते हैं या फिर एक दूसरे को इग्नोर या अवॉइड करना शुरू कर देते हैं तो भगवान यही प्यार किसी और को थाम देते हैं। तो जो हमारा असली ट्विन होता है वो फिर खून के आंसू रोता है, जो कि हमें नहीं रुलाना चाहिए, जो कि हमें नहीं चाहिए कि अपने पार्टनर को रुलाएं, क्योंकि हमारा पार्टनर खुश रहेगा तो हम खुश रहेंगे।
यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि कुछ लोग सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी है, एक जना बहुत खुश रहेगा, एक जना बहुत उदास रहेगा, तो ऐसा नहीं होता। ट्विन फ्लेम जर्नी है तो या तो दोनों जने बहुत खुश रहेंगे या दोनों जने बहुत उदास रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखिए, अपने अपने कर्मा हैं, जिसने जिस कर्म को कैसे किया है, उसने अच्छा कर्म किया है तो उसको अच्छा ही मिलेगा, उसने बुरा कर्म किया है तो उसको बुरा ही मिलेगा। नंबर 2, आप स्पिरिचुअल हैं तो आपके साथ भगवान हमेशा रहेगा, जितनी मर्जी मुसीबतें आ जाएं आप उसको हल करना सीख जाओगे। सो नेगेटिव नहीं होना चाहिए इस रिलेशनशिप में, कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला बुरा इंसान है या सामने वाले ने ब्लैक मैजिक किया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर आप एक ही इंसान को सोचते जा रहे हो, वो आपकी ज़िंदगी से चला भी गया है, तब भी वो आपके दिमाग से निकल नहीं पा रहा, तो ये एक अलौकिक कनेक्शन है, ये एक डिवाइन कनेक्शन है जो आपको एक दूसरे को भूलने नहीं दे रहा। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे कोई भी बंधन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो जब हम एक दूसरे को छोड़ देंगे तो हमारी बहुत ज़्यादा ग्रोथ स्लो हो जाएगी। हम चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, सोशल इवेंट्स हो या हमारी लाइफ में कुछ चल रहा हो या हमारे कोई भी ग्रोथ का चक्कर हो, तो वो बहुत स्लो हो जाता है। अगर हम एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो वही ग्रोथ हमारी बहुत अच्छी होती है। अगर हमारे कर्मा क्लियर हैं, हमने अपना काम अच्छी तरह से किया हुआ है। देखिए, ये आत्माएं दो इसीलिए होती हैं कि एक आत्मा कितने जन्म लेगी और अपना काम ख़त्म करेगी, जबकि वो एक आत्मा दो में डिवाइड हो जाती है कि तुम भी काम करो, मैं भी काम करूँगी और हमारा कार्य बड़ी जल्दी पूर्ण हो जाएगा, हमारे कर्मा क्लियर हो जाएंगे और हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे।